औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। हमारी हाफ़ रिव्यू एक्सरसाइज पार्ट 1 हो गया था। हाफ़ रिव्यू एक्सरसाइज मेरी लास्ट वीडियो में हो गई थी। अब हमारी वीडियो जो है पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible। वो कह रहे हैं हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आप इक्विवेलेंट करें, रेडिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करें उसे और सिंप्लीफाई करें कि वो पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रैकेट -2 और इसकी पावर है 4/5। या लिख लिया हमने क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में -2 और ये 4 की पावर 5। हमने इसमें से क्या करना है, -2 को 4 यहाँ रखना है, डॉट डाल के 1/5 1/5 को सेपरेट कर लिया। 5 को हमने सेपरेट करना था ना एक्चुअल में, तो 1/5 करके हमने सेपरेट किया क्योंकि हम फिर ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो 1/5 करके किया। अब 1/5 हमारे पास इसका क्या था, अंडर रूट जो इस तरफ आया हुआ था। -2 की पावर यहाँ 4 और यहाँ अंडर रूट हमने लगा दिया 5 का। अंडर रूट हमने किसका लगाया, 5 का, और -2 की पावर क्या है, 4। अब -2 की पावर क्या है, 4, तो हम 2 को 4 बार लिखेंगे, -2 हो गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2। यहाँ पे हमारे पास आया 5 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 16 -16 माइनस हमारे पास नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर हम करें तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इन सब माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर दो माइनस होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास 4 माइनस है, तो 4 माइनस आपस में क्या बन जाएंगे, प्लस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 और 16। यहाँ पे क्या आएगा, 5 का अंडर रूट और 16, ये हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ब्रैकेट में है -27 और पावर है 1/3। -27 और पावर है 1/3, ये हमारा है क्वेश्चन। -27 पावर क्या है, 1/3। सबसे पहले हमने पावर को इधर इस तरफ वो करना मोटिव, लेकिन हम उसके अंदर का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 27 का हम एलसीएम लेते हैं, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3 है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस और इसकी क्या है, 1/3। तो -3 की पावर क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 1/3। तो यहाँ पे हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, 3 3 से कटेंगे तो आंसर हमारा क्या आया, -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, √16 की पावर 4, ब्रैकेट √16 पावर 4। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। हमने सॉल्व सबसे पहले इस तरह करना है कि हमने अंदर वाले का एलसीएम लेना है। 2 से करते हैं, 2 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, हमारे पास क्या अंडर रूट क्या है, 16 का अंडर रूट हमने लिया, हमारे पास आया। हम सबसे पहले इसके अंडर रूट को खोल देते हैं, 1/2। अब बार वाली ब्रैकेट है 4 और हमने 16 का अंडर रूट लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर है 1/2 और बाहर की पावर है 4। बाहर की पावर क्या है हमारे पास, 4। हमने अंदर की पावर को ख़त्म करना है। ये 1/2 है तो इसका मतलब 2 2 चाहिए हमें, तो हमने एक के ऊपर 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय दूसरे के ऊपर 2 लिखा। यहाँ पे 1/2 और बड़ी पावर जो है वो 4 की है। अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 हम इस तरफ ले आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमने एक हर किसी को खुद खोल देना है। बड़ी पावर से नहीं, छोटी ब्रैकेट हमने ओपन कर देनी है। छोटी ब्रैकेट में 1/2 हर एक के साथ अलग अलग लगाना है और कटिंग करनी है। 2 1 से कट गया, 2 1 से कट गया,
अब 2 क्या हो गया हमारे पास, 2 2 था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर यहाँ पे आई 4, 2 2 था 4 और 4 की पावर 4, हमारे पास क्या हो गया 4 की पावर 4 होगी। 4 की पावर 4 हमारे पास क्या आंसर आता है, हम यहाँ देख लेते हैं, 4 पावर 4 256, हमारे पास क्या आता है 256। एक मेथड हमारे पास ये भी है और एक और भी मेथड है, हम यहाँ से एक बार फिर मैं आपको करके बताती हूँ। एक आप दोनों मेथड को कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, इन 2 को मर्ज कर लेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 4 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 2 की पावर हो जाएगी 8। हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है। और अगर हम 8 का वो 2 की पावर का 8 का वो निकालें, 2 की पावर 8, ओके गाइस मैं कैलकुलेटर, 2 की पावर है 8 तो हमारे पास आ गया 256, ये हमारा है आंसर। दोनों में आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, √3 -8 और बार की ब्रैकेट जो है हमारे पास 9 है। ये हमारे पास हमने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, √ है 3 का, यहाँ पे है -8 और बार की ब्रैकेट है 9। तो हमने सबसे पहले इस √ को करना है, -8 3 की है तो 1/3 और बड़ी ब्रैकेट है हमारे पास 9। और हमने अब क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है 8 का 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हमारे पास एलसीएम बन गया। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इसका खोलना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस है तो माइनस इसके साथ एज इट इज़ लगेगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगेगा। यहाँ पे है 1/3 और बड़ी ब्रैकेट है हमारे पास 9, बड़ी पावर है 9 की। इन तीनों को अब इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, -2 की पावर 3 और एक और पावर है 1/3 और उससे ऊपर वाली पावर जो है वो है 9। तो हम सबसे पहले एक ब्रैकेट खोलेंगे, -2 की पावर 3, फिर हमने दूसरी ब्रैकेट ओपन करनी है, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की 3 से कटिंग की। अब हमने दूसरी ब्रैकेट ओपन करनी है, -2 की पावर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9 है तो अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 की पावर 9, -2 की पावर 9 हमारे पास क्या है, -2 की पावर है -512, ये हमारे पास क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x -2 पावर 3 x 0 पावर 5। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x -2 की पावर है 3 डॉट x 0 की पावर है 5। हमने सबसे क्या करना है, सबसे पहले x की -2 3 डॉट x 0 और 5, x की हमने एक एक करके ब्रैकेट खोलनी है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो वो हम एज इट इज़ रखेंगे, हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज ब्रैकेट्स के चेंज है, पावर्स चेंज है। तो हम इसे अंदर से ही खोलते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट x 0 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 तो x -6 डॉट x 0 5 ज़ा 0, x हमारे पास आ गया -6 और जब भी पावर हमारे पास 0 होती है तो मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है 1, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा x 6, हमारे पास x 6 आ गया। अब x से हम x -6 क्योंकि माइनस है तो -6, अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, इसको पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव के लिए इसको नीचे जाना पड़ेगा तो x की पावर 6 1/6 हो जाएगा, 1/x की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, -2 की पावर 3 -2 की पावर -4 और यहाँ पे हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय -2 की पावर -3, ये है हमारे पास क्वेश्चन है। डॉट, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, -2 की पावर -3। गाइस पीछे व्हीकल्स की आवाज़ें आ रही हैं, आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि हमारे देख रहे हैं कि सारा क्या है -2 है, सेम है तो हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर मल्टीप्लाई में जितने -2 हैं इनको कॉमन ले लेते हैं।
कॉमन लिया, सारी पावर्स क्या होंगी आपस में प्लस प्लस, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती इसका मतलब होता है कि वो एक बार तो है ना, तो 1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। हम क्या है हमारे पास 3 प्लस माइनस 4 प्लस 1, 3 प्लस माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 था तो ब्रैकेट में डाल दिया, एक्चुअल में ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1, बड़ी वैल्यू के साइन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो 0 आ गया हमारे पास, 1 में से 1 गए तो हमारे पास 0, ये हमारा है रफ वर्क। ये आपको समझ आ गई है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 गए 1, बड़ी वैल्यू का साइन था माइनस और नीचे ये प्लस 1 उतरा तो माइनस प्लस 0, तो ऊपर वाला तो हमारे पास आ गया -2 की ब्रैकेट में 0 और नीचे -2 के साथ था 3, यहाँ पे हमारे पास -3 था, यहाँ पे हमारे पास -3 था। अब ऊपर 0 है नीचे -3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0, अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, -2 ऊपर जाके क्या होता है माइनस, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था तो हम इसको यहाँ करते हैं अब सोल्व, 0 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस और हमारे पास आंसर है +3, तो -2 की पावर हमारे पास क्या है +3, -2 की पावर हमारे पास क्या आएगी +3, और +3 को अगर हम सॉल्व करें -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो हमारे पास आता है -8, हमारे पास क्या आंसर आएगा -8, ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3.3 है, 3.3 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और नीचे डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2, मल्टीप्लाई का निशान है, इसका मतलब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हैं, 3 की पावर -1/2। क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 1/2 डॉट 3 डॉट 2 3/4 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.3 3/2 और इसकी पावर 3 -1/2। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 1/2 डॉट 2 3/4 मल्टीप्लाई 3.3 3/2 2 1/2 और यहाँ पे 3 -1/2। या मैं हमने अगर कर लिख लिया, हम इसको एक बार इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है आमने सामने और आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो उससे हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 2 की पावर है 1/2, फिर 2 की पावर है 3/4, फिर डॉट डाल लेते हैं, 3 की पावर है 1, फिर डॉट 3 की पावर है 3/2, नीचे भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, 2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर -1/2। अब हमारे पास जो कॉमन हो रहा है हम उसे कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं, 1/2 ऊपर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास पावर क्या होगी +3/4, आगे 3 हमारे पास हो रहा है तो 3 को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई नहीं बल्कि मल्टीप्लाई जब पावर्स होती हैं तो वो प्लस होता है, 3/2, नीचे तो ऑपोजिट हैं तो ऐसे ही लिख लेते हैं -1/2। यहाँ पे बनाते हैं रैप वर्क और करते हैं इसे सोल्व, 1/2 + 3/4। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, 1/2 + 3/4। हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है, हमने इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों को कॉमन करना है, इन दोनों को कॉमन करने के लिए हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो हमने इन दोनों को क्या बनाना है 4 बनाना है। हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, इसको 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2/4 + 3/4, इन दोनों को कॉमन कर इकट्ठा कर लो, इन दोनों को कॉमन 5/4, तो यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ क्या आया 5/4 डॉट, अब हमारी 3 की बारी, 3 का क्या है 1 + 3/2,
तो हमने अब इसका एलसीएम क्या लेना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 2 का 1 यहाँ पे 2 ही एलसीएम बनता है। तो इसे भी हमने 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए हमारे पास क्या करना है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2/2 प्लस 3/2, इन दोनों को कॉमन लेना है। 2/3/2, 2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5/2। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 5/2। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर क्या है 5/2। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा ये हो गया। अब हम इसको अगर अलग कर देते हैं 5/2, यहाँ पे 1/2 डॉट 3 5/2 और यहाँ पे 3 माइनस 1/2। अब हम इनको कॉमन करेंगे, डिवाइड। अब हमने कॉमन किया पावर, इसको 5/4 डिवाइड होती है तो हमेशा पावर होती है -1/2। यहाँ पे 3 किया 5/2 माइनस -1/2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो ये मैंने नीचे एक डब्बा बना लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। 5/4 माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे। हमने नीचे वाली पावर्स को सेम करना है। तो हम यहाँ पे हमने 4 ही है, इसको 4 बनाएंगे तो 2 को साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 के साथ। 5 1 ज़ा 5 और 4 1 ज़ा 4। हमारा 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई है क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाता है और दोनों कॉमन हो जाते हैं। और यहाँ पे -2 1 ज़ा 2 और नीचे जो मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर मल्टीप्लाई होता है और यहाँ आएगा 4, 2 2 ज़ा 4 5। अब इनको 5 माइनस 2 और यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेते हैं। 5 में से 2 गए 3 और 4, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर आई 3/4। अब 3 की बारी, 3 के ऊपर है हमारे पास 5/2 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे -5/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब 2 2 तो हमारे पास कॉमन ही है तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। 5 + 1 6/2 और इसको हमने कटिंग की 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। 3 की पावर हमारे पास क्या आई 3। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3 अंदर कर लेते हैं 1/4 डॉट 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है तो 8 आ जाता है और यहाँ पे आएगा 1/4। यहाँ पे 3 की पावर 3 करो तो 27। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास आ जाएगा यूँ, यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 और यहाँ पे डॉट डाल के 27, या यूँ 4 8 डॉट डाल के 3 की पावर 3। हमारा ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब हमने ट्रू और फॉल्स करने हैं। इफ़ फॉल्स गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब हमारे पास ए है, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है या नहीं। तो हमारे पास हर रेशनल नंबर इंटीजर ज़रूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर इंटीजर हो या ना हो। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं और इंटीजर जो होते हैं वो फ्रैक्शन वाले नहीं होते। तो हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे कि रेशनल नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर कर लो, हमारे पास है 10/2 या 10/5, तो इंटीजर तो ये नहीं होगा ना। तो इंटीजर तो हमारे पास सिंपल ही होता है, 2 हो गया 5 हो गया, इस तरह होगा। तो ये तो नहीं हो सकता। तो पहला वाला तो हमारा फॉल्स है, तो नहीं होता। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। हर रियल नंबर इरेशनल होता है या नहीं। हर रेशनल नंबर नहीं, हर रियल नंबर। उन्होंने रियल नंबर पूछा है कि रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं ऐसे होते हैं 5 2 5 8, जो पूरे एस्टिमेशन ना हो, जिसमें पूरा हो। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें एस्टिमेशन होती है 0.2 0.1 3.4 5.8 एंड समथिंग। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है फॉल्स, क्योंकि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर हमेशा नहीं होते। हमेशा इन्होंने एवरी पूछा है, हर वक्त, तो हमेशा नहीं। उसके बाद एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है? तो यस, हम हमेशा इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर्स में काउंट कर लेते हैं। किस तरह? इरेशनल नंबर है ना,
इरेशनल नंबर को अगर हम देखें, ये मेथड जोड़निंग राइटिंग है, अगर 2.9 आ जाता है तो वो हम उसको रियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 9 से राउंड ऑफ करके 3 हो गया, तो ये हमारे पास रियल नंबर है, तो ये हमारे पास रियल नंबर कहला सकता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, हाँ हर इंटीजर नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे कि इंटीजर की मैंने मिसाल दी थी कि 2 और 5 है, तो 2 और 5 रेशनल भी तो हो सकता है सॉल्व होकर। कैसे कि 10/2 है, 2 1 सा 2 2 5 सा, तो ये 5 आ गया ना, तो ये हमारा ट्रू है। हर इंटीजर नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज़ एथर रेशनल नंबर, और तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं क्या कभी रियल नंबर, हर रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल हो सकता है, तो कभी वो रेशनल होता है और कभी वो इरेशनल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर रियल नंबर इरेशनल ही है या हर नंबर रेशनल ही है। तो रियल नंबर कभी कभार इरेशनल होता है और कभी कभार रेशनल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये रिव्यू एक्सरसाइज हमारी होगी सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई मसला है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।